अमृतसर ट्रेन के जरिए पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो अजमेर पहुंचे। अंतिम की 4 बोगियों में पाकिस्तानी ज़ायरीनों को ज़ायरीन है वहां पर, और ट्रेन उतरने के बाद सभी ज़ायरीन को ले जाया जाएगा। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के साथ जो है इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो ट्रेन पहुँच गई है, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी ज़ायरीन अजमेर पहुँचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले से मुस्तैद की गई थी और यहाँ से पहले से ही बाहर इनके लिए यानी ज़ायरीन जो आए हैं 244 जिनकी संख्या है, आखिरी की 4 बोगियों में जो है इनको विशेष बसेस के माध्यम से यहाँ से लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल गर्ल्स स्कूल स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के साथ वहाँ पर इनको रखा जाएगा। इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं। मोहतरम मेहमान, इनकी खातिरदारी से संबंधित, इनकी सुरक्षा से संबंधित हर एक पहलू पर विशेष निगरानी, विशेष व्यवस्थाएँ देखने को मिल रही हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अशोक हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ सीधा लाइव कनेक्ट होगा, उनसे बातचीत करते हैं, मौजूदा अपडेट लेते हैं। अशोक, मौजूदा अपडेट क्या है? पहुंच गए सभी ज़ायरीन? जी बिल्कुल, अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है और आपको सीधी तस्वीरें हम ट्रेन की दिखा रहे हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में ही जो अंतिम 4 बोगियां हैं इस ट्रेन की, उसमें जो है पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं तो उनको यहाँ पर उतारा जाएगा और इसके बाद जो है उनको बस के माध्यम से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाने का कार्यक्रम है। तो अभी जो अजमेर एसपी हैं चूनाराम, उसके साथ ही एडिशनल एसपी हैं और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस जाब्ते को लेकर लगाए गए हैं, जो जत्थे को लेकर लगाए गए हैं, तो वो तमाम जो अधिकारी रेलवे के हों, चाहे फिर वो सीआरपीएफ के हों या फिर अन्य जो अधिकारी हों, वो सभी जो है पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ट्रेन वो जो है लगातार आप देख रहे हो आगे बढ़ रही है और ये जो ट्रेन है इसकी अंतिम जो 4 बोगियां हैं वो जो है इसमें जो है जो पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं वो आप देखेंगे जब वो, क्योंकि 2 साल के बाद ये मौका मिला है कि पाकिस्तान से जो ज़ायरीन का जत्था है वो अजमेर पहुंच रहा है, तो सभी यही अरदास लगा कर बैठे हैं कि पाकिस्तान की जो ज़ायरीन हैं वो अजमेर की धरती पर जैसे ही उतरेंगे वो यहाँ की धरती को चूमेंगे, क्योंकि अजमेर की ख्वाजा की नगरी माना जाता है। ख्वाजा की धरती पर वह सभी जो ज़ायरीन हैं वो चूमते हुए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आप अभी कुछ देर में ही, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी है, इसमें 12 से 15 बोगियां निकल चुकी हैं और अब अंतिम जो 4 बोगियां हैं उनमें है, तो तमाम व्यवस्थाएं जिला पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है और इस व्यवस्था को लेकर जो है अजमेर एसपी के साथ साथ जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब जो है ये जो 4 बोगियां हैं उसी में ही है जो है पाक ज़ायरीन है। ये इसके क्योंकि जीआरपी के जो पुलिस कांस्टेबल हैं, जवान हैं, वो इसमें तैनात किए गए हैं, सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो तैनात की गई हैं। अब जो है लगातार उतर रहे हैं सब। आप देखेंगे जो पुलिस के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं वो उतर रहे हैं। उसके बाद जो है जो ज़ायरीन हैं जो पाकिस्तान से आए हैं उनको उतारा जाएगा और उनको सुरक्षित रूप से उनकी पहचान करके उनको एक एक दस्तावेज उनके चेक करके उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद उन्हें सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ले जाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो 4 अलग से स्पेशल इनके लिए रखी गई थी ट्रेन, उन सभी में ये सब जो अंदर आप देख सकते हो तस्वीरें अंदर दिख रही होंगी, ये सभी पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन हैं। सीधे आप तस्वीरें मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम जो है इनकी सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, क्योंकि हथियारबंद जवान भी इस मौके पर जो है मौजूद किए गए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ देर में ही जो ज़ायरीन हैं वो बाहर उतरने वाले हैं, ख्वाजा के दर पर वो जाने वाले हैं। तो ऐसे में ख्वाजा की जमीन पर जैसे ही पाँव में रखेंगे तो यहाँ पर ख्वाजा की धरती को चूमने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बोगी है वहां से जो है उतर गए हैं, कई ज़ायरीन जो है उतरने लगे हैं। आप देखेंगे ये जो पहली तस्वीर है आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, ये निकलना शुरू हो गए हैं। आप देखिए जो अपने अपने सामान जो है उनके साथ पाकिस्तान के जो ज़ायरीन हैं वो उतरने लगे हैं और सभी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां पर ये हाजिरी लगाएं। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े बक्सों में ये जो तमाम सामान हैं उनकी भी यहाँ पर चेकिंग होगी, उनकी जांच होगी, उसके बाद ही इनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये जो तमाम ज़ायरीन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है कि वह जो है यहाँ पर बात कर सकें या उनसे कोई बात हो सके, लेकिन जो ज़ायरीन है वो आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पर
उतर रहे हैं। काफी तादाद में जो सामान है, क्योंकि यहाँ पर अगर वह आए हैं तो ख्वाजा के दर पर ख्वाजा के दर पर अगर आए हैं तो वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो सरजमी है वहां पर वे पहुंचे। कई इन बैग में जो है कई सामान ऐसे हैं जो ख्वाजा के दर पर चढ़ाने का होता है। इनके बैग में जो है चादर होंगी, वो तमाम जो सामान है वो यहाँ पर होंगे। तो इन सभी सामान को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी जो है इनको बस के माध्यम से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाया जाएगा। स्कूल के बाद इन सभी को ख्वाजा के दर पर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। तो पुलिस की निगरानी में, इंटेलिजेंस की निगरानी में यह सभी जो है वो जाएंगे। तो ऐसे में इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस व अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ओर से अनुमति इनको नहीं है। ऐसे में चाहेंगे कि ये अगर कुछ सदस्य ये ऐसे हों तो वो बात कर सकें, उनसे बात करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। आ रहे हैं जाहिर तौर पर, और ये 240 के आसपास की संख्या है। एक बार मैं बता दूं दर्शकों को, 240 के आसपास की संख्या है जो ज़ायरीन इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सभी ऑल द वे पाकिस्तान से पहुंचे हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं इस वक्त ये लोग, और पाकिस्तानी ज़ायरीन यहाँ पर पहुंचे हुए 240 इनकी संख्या अपने अपने सामान को लेकर ये उतर रहे हैं। लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और चमकते चेहरों के साथ सभी पहुंचे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज पर चादर चढ़ाने, क्योंकि 2 साल के बाद ये मौका आया है। इन बिटवीन कोरोना काल ये सेवाएँ यहाँ पर बाधित रही थी, चीज़ें यहाँ पर और बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। देखिए, एक बरादर जैसे लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने सुना है, एक ज़ायरीन जो है खुद ही आए थे और उन्होंने बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगर वो आते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अजमेर की जो धरती है उनके लिए एक महत्वपूर्ण धरती है। यह जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, यहाँ पर अरदास लगाने के लिए देश और दुनिया से कई लोग आते हैं। तो ऐसे में ये इस धरती पर अगर वो पहुंचे तो उनके लिए कहना है उनका कि बहुत अच्छा उनको लगा है इस धरती पर वह आए। और यहाँ से उनका जो है काफिला जो है सेंट्रल गर्ल्स स्कूल जाएगा। स्कूल के बाद जो है वो वहां से तो अलग अलग पार्क है, उनको दरगाह जियारत के लिए ले जाया जाएगा। तो 240 जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ ही हाई कमिश्नर और अन्य जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पुलिस व प्रशासन का यहाँ पर व्यापक इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कतार बंद होकर 240 जो ज़ायरीन हैं वो एक ही गेट से जो है निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो सामान है उन सामान की चेकिंग होगी। क्या वो वहां से लेकर आए हैं, यहाँ पर सामान में क्या क्या होगा, चादर है या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कोई पेश करने की अलग से चीजें हैं या फिर और कोई सामान है। तो इन सामानों की चेकिंग के बाद ही ये मौका जो है उनको मिलेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दें। 240 ज़ायरीन बताए जा रहे हैं। सभी अकीदतमंद जो हैं आगामी 1 फरवरी तक अजमेर में ही रुकेंगे और अजमेर के बाद जो है अजमेर में अलग अलग, क्योंकि दरगाह में तारागढ़ के पास तारागढ़ भी है, दरगाह भी है, दरगाह के अंदर अलग अलग वहाँ जो नमाज है वो अदा की जाएगी। तो नमाज के साथ ही अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में भी शामिल होंगे, अलग अलग जो रस्में हैं उन धार्मिक रस्मों में भी शामिल होंगे। तो इन पर नजर रखने के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने इनकी तमाम व्यवस्थाएं भी की हैं, जिससे कि यह माकूल व्यवस्थाओं के बीच अपना जो अजमेर आने का जो कार्यक्रम है उसको शांतिपूर्ण आयोजित करते हुए वापस अपने वतन लौट सकें। जी ज़ाहिर तौर पर, और चूँकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तस्वीरें बेहद अहम होती हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब आप कह सकते हैं कि एक समय पर हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान और ये बॉर्डर्स और दीवारें नहीं थी। अब ऐसे में अब जो हमारे सिख भाई हैं वो भी जो है वो दर्शन करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के उस पार जाते हैं, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी जो है ऐसे विशेष मौक़ों पर उर्स पर जो है हिंदुस्तान आने का उनको मौका मिलता, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जाहिर तौर पर वो चमक जो मैंने देखी अभी जब आपने बुलाया, तो वो जो व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के थे वो तुरंत कैमरा देखकर तुरंत आए मुखातिब होने आपसे, और उनके आते ही उन्होंने पहला शब्द जो बोला, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्साइटमेंट लोगों में देखते बनती है, और ये एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो है बॉर्डर्स से परे है ये संबंध, और विशेष तौर पर जब ऐसे मौके होते हैं तब वो चीज़, वो अपनापन यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ के जब लोग, वहाँ के ज़ायरीन जब यहाँ की धरती पर उतरते हैं तो उनके अंदर जो खुशी होती है वो भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। अगर ये पुलिस की बैरिकेडिंग ना होती, पुलिस की रोक ना होती, तो जाहिर तौर पर ये लोग बात करते और खुलकर बताते कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। अशोक जी बिल्कुल, ये जानना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो ज़ायरीन आए हैं वो
यहाँ पर आने के लिए कितने बेताब थे। आज इनके चेहरों पर खुशी है। तमाम जो मूवमेंट यहाँ पर हैं वो खुद भी जो हैं कैमरे में कैद कर रहे हैं। और जो बॉर्डर अभी है वो पहले नहीं थी, तो सभी आसपास पे जाया करते थे, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। इसी हालातों को देखते हुए तमाम सुरक्षा के बीच ही इनको यहाँ पर भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। भारत में इन पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने जाने के साथ साथ विभिन्न व्यवस्थाएं भी पुलिस प्रशासन की ओर से ही की गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल इनके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान से ये आए हैं और अजमेर के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, पुलिस के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से ये भी जो तमाम इंतजाम है वो किए जाने हैं। तो हालांकि मीडिया को मना किया कि इनसे बातचीत ना करें, इसलिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन इनके मन में जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, वो जो अजमेर में शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो ख्वाजा के दर पर हाजिरी लगाने को पहली प्राथमिकता देते हैं। तो उनका ये मानना है कि पहले ख्वाजा के दर पर आए हैं तो ख्वाजा के दर पर पहुंचकर वहां पर हाजिरी लगाएं, वहां से मन्नत मांगे, दोनों देशों में खुशहाली की मन्नत मांगे, परिवार में जो सुख शांति की मन्नत मांगे। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो जो हालात हैं वो न रहें, वो हालात सुधरें। उन सभी को लेकर भी यहाँ पर जो है दुआएं जो हैं इनकी ओर से मांगी जाएगी और अमन चैन और भाईचारा दोनों देशों में कायम हो, यह भी सभी चाहेंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं खुश जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान से आए हैं इसलिए थोड़ी सी बेचैनी भी इनमें है, क्योंकि अजमेर की धरती पर आए हैं। कुछ देर में सेंट्रल गर्ल्स स्कूल पहुंचेंगे, उसके बाद इनको व्यवस्थित रूप से दरगाह भेजा जाएगा। दरगाह में तो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएगी। तो पुलिस व प्रशासन की ओर से भी माकूल इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे। तो सामान है उनकी चेकिंग जो है विस्तृत रूप से की जा रही है। एक्सरे मशीन हालांकि रेलवे स्टेशन पर एक ही गेट पर है, तो इसीलिए इन सभी को एक ही गेट से निकाला जा रहा है। जो चीजें इनके पास हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। कोई अपने यहाँ पर जो भारत में रिश्तेदार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। उनके लिए भी हो सकता है कई चीजें वो लेके आए हों, क्योंकि कई पहले जो हालात थे वो दोनों में समान ही थे। तो अब जो लगातार जो विरोधाभास हुआ है उसके बाद इनका आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में भारत में नहीं, बड़ी चीज ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज आम से लेकर खास तक अशोक हर कोई वहां पर जाना चाहता है, चादर चढ़ाना चाहता है। जैसा कि मैं देख रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चादर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चादर जो है इस वक्त चढ़ाई जा रही होगी। और ये जो ज़ायरीन आए हैं, जाहिर तौर पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी आप महत्ता के बारे में बताएं। इतनी महत्ता जो है जो जाने जाती है विशेष तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज की, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से डामाडोल है, जिस तरीके से वहाँ पर खाने के वांदे हैं, आटा कितना महंगा हो गया, चीज़ें कितनी महंगी। मुझे लगता है कि इन सभी दुआओं को पढ़ने के लिए, इन दुआओं को मांगने के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो इन ज़ायरीनों का यहाँ की धरती पर कदम रखना बेहद अहम होगा, विशेष तौर पर इस बार। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि आज़ादी के पहले दोनों ही देश जो हैं एक ही हुआ करते थे। तो उस दौरान जो हालात थे वो हालात अब पाकिस्तान में नहीं हैं। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो लगातार बिगड़े हैं। ऐसे में इस बिगड़े हुए हालातों को लेकर दोनों में दूरियां भी बढ़ी है। तो इन दूरियों को दूर करने के लिए भी यहाँ पर दुआएं जो हैं पाकिस्तान की जो ज़ायरीन आए हैं उनकी ओर से मांगी जाएगी। हालांकि जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि दोनों देशों में दूरियां हों, दोनों देशों के बीच जो विरोधाभास हैं वो हों। लेकिन स्थिति क्या बनती है, परिस्थिति क्या बनती है, वो अलग बात होता है। तो ऐसे में इनका जो ज़ायरीन है उनकी यही सोच होगी कि जो हिंदू और मुस्लिम जो सब एक समान रहें। ख्वाजा गरीब नवाज का भी पैगाम है वो भी यही है, सभी जो भाईचारे के साथ रहें, सभी मिलजुल कर रहें। इसी पैगाम को लेकर जो है तमाम ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यही चाहते हैं कि यहाँ से जो पैगाम है वो अपने देश और मुल्क में लेकर जाएं। तो इसी मैसेज को लेके, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जो यहाँ आता है वो जो यहाँ की जो दुआएं हैं वो लेकर तमाम स्थानों पर पहुँचता है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर, उन सभी दुआओं को लेकर वह अपने अपने वतन लौटेंगे। जो यहाँ की सरगर्मी है, क्योंकि यहाँ तो माना जाता है कि ये आप देख सकते हैं दुआएं जो हैं, दुआएं यहाँ पर जो है मांगी जा रही हैं। सभी यहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, सभी दुआएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आए हैं, सबके चेहरों पर खुशी है। सब यही चाह रहे हैं कि उन्होंने ख्वाजा के दर पर कदम रख दिया है और कुछ देर में ही जो है वो है अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं,
एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी हैं, वो खुद मीडिया के सामने खड़ी है। वो यही देखती हैं कि किसी से कोई बातचीत ना कर ले। तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सभी आना चाहते थे। इनकी मुरादें जो हैं वो पूरी हुई है। इनकी मुरादें अजमेर आने की पूरी हो गई हैं और कुछ देर में जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचेंगे, हाजिरी लगाएंगे। दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें और अच्छी खुशी बढ़े, दोनों में और अच्छा माहौल हो। तो इस सभी दुआओं को लेकर भी ये सभी जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। जी ज़ाहिर तौर पर, और ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग हाथ में मोबाइल ले वीडियो बना रहे हैं और जो है लोग दिखाना चाह रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को कि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में आ गया हूँ, हिंदुस्तान की धरती में हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज जा रहा हूँ, चादर चढ़ाऊँगा। तो ये उत्सुकता जैसे देखते हैं कि एक्साइटमेंट रहती है लोगों में मक्का जाने की कि हम भाई मक्का जा रहे हैं, और वो एक्साइटमेंट जो रहती है कुछ वैसी एक्साइटमेंट इन बुजुर्गों के चेहरे पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हिंदू धर्म में जैसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं सभी, तीर्थ नगरी में तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो उसी तरह से इनके लिए भी ये तीर्थ स्थल ही है। ऐसे में बुजुर्ग लोग अधिक संख्या में हैं, क्योंकि तीर्थ पर अधिकतर बुजुर्ग लोग ही जाते हैं और जो मन्नतें हैं, जो दुआएं हैं, अपनी खुशहाली, परिवार की खुशहाली के साथ साथ देश और राज्य की खुशहाली भी यहाँ मांगते हैं। तो इसी दृष्टि से तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने इनको भेजा होगा, और इनकी जो पाकिस्तान की जो दुआएं हैं वो सब दुआएं यहाँ पर जो सब लेकर आए हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर जो है अलग अलग अपनी ओर से भी चादर पेश की जाएगी, पाकिस्तान के जो अकीदतमंद हैं उनकी ओर से भी चादर पेश की जाएगी। तो दोनों ही जो देशों के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे, अपना जो विश्वास है वो कायम रहे, लेकिन हालात कुछ और बनते हैं। आज इसी के कारण जो है हालात जो है पाकिस्तान के बिगड़े हुए हैं। हालात वहाँ यह है कि आटा भी वहाँ जो है मिल नहीं पा रहा। जो ऐसी स्थिति में ये तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के हालातों में लगातार सुधार हो, और ये सुधार जो जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है उसी तरह से जो है पाकिस्तान भी ग्रो करें। क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार वहाँ के वीडियो भी सामने आते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी लोग बिल्कुल जाहिर तौर पर अशोक आप नजर बना के रखिए। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। बड़ी चीज ये है, बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ज़ाहिर ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।